जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय हृदयांश कथा प्रेमियों, मेरे भाई बंधु एवं सज्जनों, आप सभी प्रिय श्रोता समाज देवतुल्य, मेरे हृदय के करीब आप सभी मेरे प्रियजनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका प्रेम और स्नेह मुझ पर सदैव ऐसे ही बना रहे, इसके लिए मैं आप सभी श्रोता समाज का दिल से आभार और प्रार्थना प्रकट करता हूँ कि आप सभी अपना प्रेम और स्नेह अपने इस छोटे भाई पर बनाए रखें। मेरा एक छोटा सा प्रयास रहता है आप लोगों के दिल तक पहुँचने का, जो बहुत ही कम समय में आप लोगों ने मुझे भरपूर अपना प्रेम और स्नेह दिया है। इसके लिए मैं दिल से आपका ऋणी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का मैं कर्जदार हूँ, आपकी स्नेह और प्रेम का, जो आपने अपने इस छोटे भाई को दिया है। प्रिय मेरे हृदयांश कथा प्रेमियों, आज मैं आप लोगों के बीच एक और अनोखी कथा महाभारत के पर्व से लेकर के आया हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊँगा कि भगवान कृष्ण के मुंह से रक्त की धार निकल पड़ी थी, अर्थात खून निकलने लगा था। तो कारण क्या था? जब भगवान श्री कृष्ण जैसे पराक्रमी और सूरवीर जो साक्षात देवता थे, उनके मुंह से खून निकलना एक अस्वाभाविक घटना है, और शायद इस घटना को आपने अब तक ना तो सुना होगा न देखा होगा। मेरे प्रिय हृदयांश भाइयों एवं बंधुओं, आप सभी के बीच में इस कथा को रखूँगा और आपको बताऊँगा कि वह कौन सा योद्धा था जिसकी वजह से भगवान कृष्ण के मुंह से खून तक निकल गया था। आज इस अनोखी घटना को मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसी घटनाओं के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी अनोखी ऐसी रहस्यमय घटनाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मैं आपका बहुत समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करता हूं। एक बार क्या हुआ, महाभारत के पराक्रमी और वीर योद्धा अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर अहंकार था और बहुत घमंड था, जिस घमंड की वजह से महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया तो अर्जुन एक दिन घूमते घूमते राम सेतु पुल पर पहुंच गए, जहां पर त्रेता युग में भगवान राम ने बंदरों की सहायता से और हनुमान जी और अनेक सुग्रीव की बंदरी सेना के सहयोग से उस राम सेतु का निर्माण किया था। उस पुल के नज़दीक घूमते हुए अर्जुन को यह अहंकार हो गया कि यह पुल, जिसे उन बंदर जातियों ने बड़ी मेहनत और पता नहीं कितने वक्त में निर्माण किया था, इस तरीके का राम सेतु जैसा पुल मैं अपने धनुर्विद्या से और अपने बाणों से क्षण भर में बना सकता हूँ। वहीं पे उनकी मुलाकात होती है हनुमान जी से। हनुमान जी वृद्ध रूप में वहीं बैठे हुए थे। अर्जुन के इस अहंकार को समझ करके हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, वह पुल जिस तरीके का निर्मित था, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम अपने धनुर्विद्या से ऐसा पुल बना सकते हो। लेकिन अहंकार में चूर अर्जुन ने तुरंत दावा किया कि मैं, आप अभी कहो तो मैं अभी एक ऐसा पुल का निर्माण कर दूंगा। आप जानते नहीं हो, मैं महाभारत का गुरु द्रोण का शिष्य वही अर्जुन हूँ जिसने भीष्म पितामह जैसे योद्धा को धाराशाही किया था, कर्ण जैसे धनुर्धर को पराजित किया था और महाभारत के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस बात को सुनकर के हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम एक पुल का निर्माण करो और मजबूत पुल का निर्माण करना, और मेरे पैर रखते ही यदि वह पुल नहीं टूटा तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो। इस बात पर गुस्से में, क्रोध में लाल अर्जुन ने
बाण निकाल करके धनुष पे लगा करके और मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक ऐसा बाण मारा जिस बाण के स्वरूप एक सुंदर सा राम सेतु जैसा पुल बन करके तैयार हो गया। अब इस पुल को बनने के तुरंत बाद ये सारी चीज़ें भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान मन से सब कुछ देख रहे थे। और जैसे ही पुल का निर्माण हुआ, हनुमान जी ने उस पर कदम रखना और चलना शुरू किया। जैसे जैसे हनुमान जी ने अपना कदम रखना शुरू किया, पुल धीरे धीरे डगमगाने लगा और उसकी जो कड़ियाँ थी वो धीरे धीरे तड़तड़ाने लगी। यह चीज़ देखते ही अर्जुन बहुत ही सोच में पड़ गए, लेकिन भक्त की लाज रखनी थी, इसलिए भगवान कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान से सारी घटना को देख रहे थे। और अब इस कथा का सार बिल्कुल आपके बीच में रखूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि अब हनुमान जी के बल से, और हनुमान जी जब उस पर पैर रख रहे थे तो तीनों लोक का भार लेकर के हनुमान जी चल रहे थे उस अर्जुन के तीर से बने हुए पुल पर। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि अब यह पुल टूट जाएगा और मेरे भक्त का अपमान हो जाएगा, इस वजह से भगवान कृष्ण कछुए का रूप धारण किए। भगवान कृष्ण को कछुए का रूप 2 बार धारण करना पड़ा था। एक बार तब जब मैं आपको थोड़ा सा इस कथा में रोकूंगा, यह भी घटना बताते चलूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कछुए का रूप तब धारण किया था जब समुद्र का मंथन हो रहा था अमृत की प्राप्ति के लिए। उस टाइम भी जब उस पर्वत को लाया गया मथनी बनाने के लिए, तो पर्वत को नीचे से सतह नहीं मिल रही थी कि किस पे रखा जाए। उस समय भगवान कृष्ण ही विष्णु के रूप में थे और कछुए का रूप धारण करके और उस पर्वत के नीचे जा करके अपनी पीठ को लगाए थे, जिस पर समुद्र का मंथन किया गया था। और दूसरी बार यहाँ भगवान कृष्ण को कछुआ बनना पड़ा। भगवान कृष्ण कछुए का रूप धारण करके और उस पुल के नीचे जा करके और अपने शरीर पे, अपनी पीठ पे पुल को रोकने का प्रयास करने लगे। और इधर हनुमान जी भगवान राम का नाम लेते हुए, राम नाम का उच्चारण करते हुए उस पुल पर अपना कदम रखते चले गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उधर भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन की लाज बचाने के लिए पुल के नीचे अपने पीठ को लगा करके और उस तीनों लोक के भार को जो हनुमान जी अपने शरीर में ले करके पांव रख रहे थे, सहन करने लगे। और यही वो क्षण था जब भगवान कृष्ण के मुंह से रक्त की धार निकलने लगी, खून की धारा चलने लगी। नदी में, उस समुद्र में जल का कलर थोड़ा सा लाल देख करके जैसे ही हनुमान जी ने देखा, वो समझ गए और वहीं से वापस लौट गए, क्योंकि वो जान गए कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो भक्त की लाज बचाने के लिए आए हैं। तो यही वो क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण के मुंह से रक्त की धार निकलने लगी थी। अंततः हनुमान जी ने हाथ जोड़े तो भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए और अर्जुन भी अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कभी भी अपने बल पर घमंड और अहंकार मत करना। इस संसार में एक से बढ़कर एक वीर और योद्धा हुए हैं। इस बात पर अर्जुन को बहुत पश्चाताप हुआ और वह नतमस्तक होकर के हनुमान जी और श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए। दोनों लोगों ने अर्जुन को माफ़ किया और आशीर्वाद दिया। तो ये घटना आपको कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और यदि घटना अच्छी लगी हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस जानकारी को औरों तक शेयर करें। मिलते हैं कुछ ऐसी ही अनोखी घटनाओं के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी श्रोता समाज बंधुओं पर, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों आप सभी पर बना रहे। इसी इच्छा और कामना के साथ मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।